वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। मैं जो रेलवे एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज आप लोग के सामने लाया हूं और जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है उसका आज 26 लेक्चर है। उससे पहले मैं 25 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखें और कंसेप्ट को सीखें। चलिए, अगर रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर आप अभी तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो इस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 32 सेंटीमीटर इफ breadth is 45 and what is the length of rectangle। आयत की परिधि वर्ग की परिधि जिसकी भुजा 32 सेंटीमीटर है तो उससे दुगनी है। यदि चौड़ाई 45 है तो आयत की लंबाई क्या होगा। अब देखिए, आयत मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो आयत, जैसे मान लीजिए आयत है तो मान लीजिए कि लेंथ है, विड्थ है, तो इधर भी विड्थ बराबर होता है, लेंथ बराबर होता है। तो आयत का जो परिधि होता है मतलब पेरीमीटर क्या होता है 2l + b। और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का क्या होगा, सभी साइड बराबर होता है। स्क्वायर मतलब कि वर्ग का सभी साइड बराबर होता है, तो इसका परिधि क्या होता है, पेरीमीटर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माने पेरीमीटर आयत की परिधि, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना 2 है, l + b, और पेरीमीटर ऑफ माने परिधि ऑफ स्क्वायर क्या है, ट्वाइस है। तो 2 × 4 और 32 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया, साइड 32 दिया है, तो 2 से 2 कैंसिल, l + b = कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32, 4 × 8, 8 × 4 = 12, यानी कि 128। और जो विड्थ दिया हुआ है कितना, विड्थ दिया है 45, तो l निकल जाएगा। अगर 45 इसमें माइनस कर देंगे तो l निकल जाएगा। तो 8 में 5 गया तो 3, और इधर 83, तो 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी डी, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी कोई ट्रायंगल है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर त्रिभुज का कोण का योग 180 होता है, मैंने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी = 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मान लीजिए निकालना है tan c, तो tan c का वैल्यू, tan c निकालना है तो tan c को हम क्या लिख सकते हैं, tan 180, और ए बी को क्या लिख सकते हैं, a + b। tan c को लिख सकते हैं ना, c को क्या लिख सकते हैं 180 - a - b एंगल में लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख दिए। तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 - कोई भी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तरफ tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, tan a + b। आपको पता होना चाहिए कि tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a और tan b। तो यहाँ पर देखिए tan e माइनस को रखिए बाहर में, ठीक है, माइनस को बाहर रखिए। ठीक है, tan a का वैल्यू क्या है, tan a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, tan a का वैल्यू 1 है, और tan 2 का वैल्यू कितना है, tan b का वैल्यू कितना 2 है, 1, और इधर 2, 1 × 2 2 हो जाएगा, यानी कि -3 इधर से आ गया, इधर से पहले, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसका वैल्यू 3 आ गया, मतलब tan c का वैल्यू 3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको पता होना चाहिए इसमें कितना कंसेप्ट इसका, कि सम ऑफ तीनों एंगल का, तीनों कोण का योग जो 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 180 - थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, और tan a + b का भी फॉर्मूला को पता होना चाहिए, tan a + tan b 1 - tan a tan b। अब इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बताया था, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड कर सकते हैं, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होता है डिफरेंस मेथड। तो मान लीजिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, ठीक है, 5/8, ठीक है, 7/12 और 13/16 और 16/29 और 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, देखिए, तो सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो गया 12 × 50 = 60,
कितना 8×56। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में कौन सा बड़ा है, ये दोनों में ये वाला बड़ा है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, 16×50, तो यहाँ क्या हो रहा है, 80 हो जा रहा है। इसको करेंगे तो 52 यानी कि 108। 13 8 के 24 और 8 9 10 यानी कि 104। 13 8 104। तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। इसको कंपेयर किए, अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इसको कंपेयर करेंगे तो 29 और 13 से 29 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 से 29 को गुना करेंगे तो क्या होगा, मिनट, ओके 13 और 29 को गुना करते हैं। ठीक है, तो 13 और 29 को गुना करते हैं तो 29 गुना 13 यानी कि 9 3 27, 2 3 दूना 6 1 7 8। ठीक है, और इधर 9 और इधर 2 यानी कि 7 7 3, यानी कि इसको कर रहे हैं कितना आ रहा है 377। अब इसको करेंगे 16 16 256। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा ही वाला हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये आपका बड़ा हो गया। आप ये दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 13 चौक 52 और 16 3 48, तो कौन बड़ा हो गया, 13/16 बराबर हो गया, 13/16 सबसे बड़ा हो गया। इसका मतलब कई दोनों कंपेयर किया तो ये वाला बड़ा हो गया। तो लार्जेस्ट 13/16 किसमें है, लार्जेस्ट 13/16 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, और दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ आपको, देखिए इसको इरेज करते हैं। दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ, तरीका मेथड। इससे पहले ही मैं क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं डिफरेंस मेथड से भी बताया था, फिर से मैं डिफरेंस मेथड से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो 5/7 ये 5/8 है, 7/12 है, और 13/16 है, और 16/29 है, और 3/4 है। ठीक है, इससे पहले क्या, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस लेना। तो डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 13 हो गया। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो जितना डिफरेंस है सबका पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 13, इनमें से लेंगे तो 5×3 आपका एलसीएम हो गया। अगर मान लीजिए आपको ये नंबर निकालना है, कि हमको पता करना है कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा, अगर हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाना, तो ये मेथड आपको बेस्ट है। अगर आपको लार्जेस्ट निकालना होगा तो डिफरेंस मेथड बेस्ट है। आप जैसा प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और इसका वैल्यू निकालना होगा इसका, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 है तो 3 से कट गए, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि 13 × 5 × 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो यह बचा और इंटू 5, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह इसके जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 13 × 3 × 7 इसका वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाता है, एलसीएम कितना होगा 13 × 5। ये 3 से इसको कट करना है। ठीक है, 3 से कट करना है, जितना बचेगा उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह करके सबका निकालते जाना है, जो ज़्यादा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो कम हो जाएगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप अपने से ट्राई कीजिए और आंसर को लाइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8 घंटे में एक महिला द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, एक महिला है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई महिला है, तो 8 घंटा तक कोई महिला जो है वो काम कर रही है। ठीक है, और उसी काम को 6 घंटे में एक पुरुष करता है, मतलब 6 घंटे में एक मैन करता है, और उसी काम को 12 घंटे में एक लड़का करता है। तो इसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, वोमेन मैन और बॉय का। इसको कट करेंगे तो 4 बार में, इसको 3 बार में, इसको 6 बार में। अगर आपका एफिशिएंसी निकालना है तो इसका एलसीएम लेंगे 12। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, W मैन और बॉय, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, इसका एफिशिएंसी 4 आ गया, इसका एफिशिएंसी 2 आ गया। तो आपका एफिशिएंसी देखिए, अभी साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, 3 4 2 एफिशिएंसी आ गया। अब इसको क्या करना है, तो एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब आपको टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, 3 4 2 है। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी सबका निकल गया। अब बोलता है कि यदि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, 9 घंटे सॉरी, यदि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 6 घंटे कार्य करते हुए 9 पुरुष, तो 9 पुरुष, एक पुरुष
9 पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। 4 कितने घंटे तक कर रहा है, 6 दिन तक कर रहा है। ये तो क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। इसको कट नहीं करना, ये टोटल वर्क हो गया। फिर पूछा गया है कि तो कितने दिनों में 12 पुरुष 12 महिला एवं 12 लड़के के साथ 8 घंटे कार्य करके उसी कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 12 मैन हो गया, 12 वोमेन हो गया और 12 बॉय हो गया। तो तीनों का एफिशिएंसी हमको पहले निकाले थे, 3 4 2, सबको सम करेंगे कितना हो गया, 9। 12 9, 12 गुना 9, ये क्या हो गया, ये आपका 12 गुना 9 क्या हो गया, ये निकालना है इसी का। तो इतना हो गया, इतना हो गया। अब इंटू 8 घंटा। ठीक है, और टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क कितना है, 6 9 4, तो कितना दिन में इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क ये हो गया, डिवाइडेड पे हमको इतना काम करना है। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से गया यानी कि 3 हो गया, 6 दूना 12 यानी कि 3/2 यानी कि 1/2 डेज में इस काम को पूरा कर लेंगे। अगर 12 पुरुष 12 महिला और 12 लड़के अगर 8 घंटा काम करेंगे तो इस काम को 1.5 दिन में पूरा कर लेंगे। यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया हुआ है इसका इस रेशियो से हम हमको इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी निकालने के बाद हम टोटल वर्क निकालेंगे। अगर 6 घंटे में 9 पुरुष 8 दिन काम करते हैं, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकल जाएगा तो निकालना क्या, 12 बॉयज 12 पुरुष और 12 महिला मिलकर इस काम को 8 घंटा करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो इससे आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर 3/2 यानी कि 1 दिन और 1/2 डे में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 ईयर एगो, ठीक है, मैंने 5 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष है, 5 साल पहले। तो मान लीजिए ए और बी की आयु कितनी हो गई, 18 दूना 36। ये तो 5 साल पहले की बात है। अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, 5 साल पहले यानी कि 5 5 दोनों को जुड़ेगा यानी कि 10 साल, यानी कि दोनों का 46 साल हो गया। ए प्लस बी का जो वर्तमान एज हो गया, प्रेजेंट एज क्या हो गया, 48 हो गया। अब बोल रहा है कि ए बी सी और डी तीनों का वर्तमान एज कितना, 24। तो 24 गुना 2 करेंगे यानी कि 96। तो इससे क्या होगा, सी और डी का निकल जाएगा एवरेज एज। सी और डी का एवरेज 46 माइनस कर देंगे, तो 96 में 46 माइनस कर देंगे 50 हो गया। तो सी और डी का 50 हो गया। पूछा क्या, तो 8 वर्ष बाद सी और डी की औसत आयु क्या होगी। तो सी और डी की औसत आयु कितना हो गया, 50 / 2 यानी कि 25। ये दोनों का 25 है क्या, प्रेजेंट में जो है मैंने वर्तमान में इन लोगों का दोनों का औसत आयु जो है 25 साल है, लेकिन 8 साल बाद यानी कि 25 + 8 जोड़ दो यानी कि 33 साल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा को 2/15 रेल से पूरी करती है, मैंने ट्रेन से 2/15 भाग पूरा करता है और 9/20 बस से बात करता है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको डिस्टेंस कुछ मानना होगा। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो एलसीएम 60 लेंगे। लेकिन अगर मानते हैं कि ट्रेन से जो जर्नी कर रहा है, ट्रेन से कितना कर रहा है 2/15, तो टोटल लेंथ कितना है 60, यानी कि 8 किलोमीटर जो ट्रेन से कर रहा है। ठीक है, अब बस से कितना करेगा, तो 9/20 गुना 60 यानी कि 18 किलोमीटर जो है बस से डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस उसको 60 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन वो कितना कर रहा है, 4 4 दूना 8 हो गया, और इधर 9/20 यानी कि 3 9 सॉरी यहाँ 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 यानी तो टोटल जोड़ेंगे तो 35। ठीक है, तो हम माने थे कि टोटल डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल दूरी जो है हमको 60 किलोमीटर तय करना था, लेकिन हम 35 किलोमीटर तय कर पा रहे हैं। तो बचा कितना, 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस अभी बचा हुआ है, उस दूरी को हमको तय करना है। ठीक है, तो शेष 10 किलोमीटर पैदल चलता है, माने जो 25 किलोमीटर हमको चलना है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर के पैदल चलना है। 10 किलोमीटर के मैंने 25 रेशियो जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। 25 रेशियो जो है 10 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 10/25। ठीक है, तो 25 किलोमीटर चलना था हमको 60 में, एक रेशियो बराबर इतना हो गया। तो यहाँ से 5 2 10 5 2 10 हो गया, और 5 यानी कि 12 यानी कि
24, तो 24 जो होगा आपका हिज टोटल जर्नी इज इन किलोमीटर, मतलब उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की थी, तो 24 किलोमीटर की थी। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो गया। हम मान के चले थे 60, लेकिन एग्जैक्ट 24 किलोमीटर उसका टोटल जर्नी था, उतना डिस्टेंस को कवर करना था। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या दोनों का एलसीएम लेना है, ताकि आपको फ्रैक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। आपको फ्रैक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे 60 पर एलसीएम लेंगे। 60 एलसीएम लेने के बाद क्या ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको निकालेंगे, तो 8 किलोमीटर, और बस से 27 किलोमीटर, सबको जोड़ेंगे यानी कि बस और ट्रेन से इतना कर रहा है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ पैदल करेगा, तो बाकी बचा हुआ पैदल जो है 25 दूरी तय करेगा 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर लगेगा। 25 बचा हुआ 10 किलोमीटर के रेशियो को बराबर कर देंगे, तो एक रेशियो बराबर 10/25 हो गया, इंटू 60 करेंगे तो हमको टोटल जो है 24 किलोमीटर जर्नी हमको तय करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन कब पॉसिबल हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब क्या, x = 3, y = 5 और z = 4। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो x² मैंने क्या 3 यानी कि 9/9 प्लस 5 का स्क्वायर में 25/25 प्लस 16/16, तो सबका 1 आ जाएगा, 1 1 1 + 1 + 1 3। तो आपका 3 जो है आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह अलजेब्रा क्वेश्चन अक्सर आपको बना सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बनेगा बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए आपको कंसेप्ट दिमाग लगाना है कि देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब सबका वैल्यू 0 रख के देखते हैं, तो उससे सेटिस्फाई होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोई चीज़ को अगर रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 × 15 और 3 × 15 हो गया, और 6 × 30 यानी कि 5 × 15 5 × 30 36 36 दिया 108, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगर मान लीजिए कोई दिया कि 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है, तो 60 रेडियन में करना है तो π/180, तो 60 3 बार में चला जाएगा यानी कि π/3। तो आपको ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन आपको अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर रेडियन से डिग्री में करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका ऑप्शन इससे सी आपका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। अब दो नंबर है, ठीक है, 0 3 से डिविजिबल कब होता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है तो उसका सम जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन के माध्यम से, हमको जल्दी बनेगा। ऐसे मान लीजिए इसके जगह पे हम 4 और 7 और 4 लिए, ठीक है। तो 7 और 4 लिए सबको सम करेंगे कितना हो गया, 10 17 17 17 4 21 28 28। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया, ऑप्शन 1 तो कैंसिल हो गया। अब मान लीजिए अगर इसके जगह हम क्या लेते हैं 7 और 5, 7 और 5 मतलब एक ऐड हो गया यानी कि 29, ये भी 3 से डिविजन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लेते हैं हम 3 और 5, ऑप्शन डी लेते हैं, तो 3 और 5 लेते कितना हो गया 17 3 20 25, ठीक है 25, ये भी डिविजन नहीं होगा। देखिए 17 5 20 25 यानी कि ये भी डिविजन नहीं होगा 3 से, यानी कि 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बचा एक, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप पहले 3 से डिविजन करके चेक कर लें। अगर मान लीजिए 8 और 5 है, 8 और 5 है तो क्या हुआ 17 और 8 और 5 13 यानी कि 30 जो है 3 से डिविजन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब इसको 11 से भी चेक करके देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 से फाइंड कर लिए कि सम सभी को जोड़ के अगर 3 से डिविजन हो जाएगा, इसका मतलब वो 3 से डिविजल है कंप्लीट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए जो हम अभी चेक किए हैं उसको हम 3 से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है 8 5 और 0। अब हम क्या करते हैं इसको 11 से चेक कर लेते हैं, तो 11 से क्या होता है और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 15 हो गया इधर से, और इधर से जोड़ेंगे तो 15 हो गया यानी कि 0। अगर सम ऑफ ऑड डिजिट और माइनस सम ऑफ इवन डिजिट अगर 0 या 11 से डिविजल हो तो वो नंबर 11 से डिविजल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 17 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली वृत्त, ठीक है 17 सेंटीमीटर मतलब रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये कोई सर्कल है, ठीक है,
और इसका एक सेंटर पॉइंट है। फिर बोला कि दोनों कोड जो एक ही तरफ है, दोनों कोड जो है ना एक ही तरफ है, कोड को बोलते हैं दो समांतर जीवाएं, ठीक है, दो जो समांतर जीवाएं, ठीक है। तो देखिए अब ये तो हमेशा पता होगा ये 90 डिग्री में कट करता है। अब दो जो कोड है माने जीवाएं उसका क्या है 30 है, यानी कि ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 16 है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। अब रेडियस जो है 17 दिया हुआ तो ये भी 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 8, 5, 17 जो होता है ट्रिपल होता है, मतलब इसमें क्या होता है 17 का स्क्वायर, ट्रिपलेट मतलब क्या 17 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होगा। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है 8, 15, 17 जो ट्रिपलेट होता है। तो ई अगर 17 है, ई अगर 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा जो होगा 15 हो जाएगा, ठीक है, एक हो गया। और देखिए अगर, ठीक है, और अगर देखिए ट्रिपलेट होता मतलब क्या, ई अगर 17 है, ई अगर 8 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 15 हो गया। और एक ट्रिपलेट देखेंगे, अगर ई वाला केस देखते हैं, ई वाला ट्रिपलेट, ई अगर 17 हो गया और ई अगर 15 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ई वाला जो डिस्टेंस होगा 8 होगा। यानी कि अगर दोनों का डिस्टेंस इसके बीच में पूछा है, ई वाला डिस्टेंस पूछा है, तो 15 पूरा 15 है और ये वाला 8 है, यानी कि 15 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ट्रिपलेट बताता जाता है, तो आपको ट्रिपलेट पता रखना होगा। अगर ट्रिपलेट अगर पता होगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देना एक बार देखिए, ठीक है। आप पहले देखिए ये 8 है, ठीक है, और ये आपका 17 है, इसका मतलब क्या होगा ट्रिपलेट होगा तो ये पूरा 15 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस पूरा 15 हो जाएगा। और ठीक है, अगर ई वाला ट्रायंगल लेंगे, ई वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो ये आपका 17 या 8 है, मतलब ये अगर 17 है और ये 15 है तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 8 हो गया, 15, 8 और 15 का 15 और 8 का डिफरेंस 7, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और इंस्टाग्राम में पर डे करंट अफेयर का क्विज डालता हूँ, 5 क्वेश्चन पर डे डालता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप करंट अफेयर को भी यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पर मैथ और रीजनिंग ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट के साथ। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक और पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।